5 रेड हेफियर्स मतलब कि 5 लाल गाय। आइए हम जानते हैं इन 5 लाल गाय का असली सच और यहूदी इनके साथ क्या करने वाले हैं। क्या इसकी वजह से दज्जाल आएगा? चलिए इन सवालात के जवाब जानते हैं। दोस्तों, तौरात की किताबुल आदात के मुताबिक थर्ड टेम्पल की बुनियाद रखने वाले यहूदियों, रब्बियों का या फिर कहानों का पाक होना ज़रूरी है, मगर इस पाकी को हासिल करने के लिए कुछ गाय के बछड़ों की कुर्बानी देकर होगी, क्योंकि इन बछड़ों की कुर्बानी के बाद जब इन्हें जलाया जाएगा और इनके जलने के बाद जो राख बनेगी और उस राख को जिस पानी में डाला जाएगा उस पानी के ज़रिए से ही इन रब्बियों को या फिर इन कहानों को पाक किया जा सकता है। यही इज़राइल के ज़्यादातर कट्टर यहूदियों का अक़ीदा है और उनके मुताबिक थर्ड टेम्पल बुनियाद रखने की पहली रस्म है। और इज़राइल में बहुत पहले ही टेम्पल इंस्टीट्यूट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद ही थर्ड टेम्पल को बनाना है। और ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले बहुत सालों से 5 लाल रंग के बछड़ों को तलाश कर रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद ये लोग कामयाब हो नहीं पा रहे थे और फिर 2022 में अचानक से ये खबर निकल कर आई थी कि फाइनली टेम्पल इंस्टीट्यूट ने इन 5 बछड़ों को ढूंढने में कामयाबी हासिल कर ली है। अमेरिका के टेक्सास इलाके में मिले ये 5 बछड़े और ना सिर्फ भारी रकम देकर ख़रीदा गया और इनको इलीगल तरीके से फ़ौरन ही अमेरिका से ट्रांसपोर्ट करवाया गया और अभी ये इज़राइल में वेस्ट बैंक के किसी खुफिया इलाके में पाला जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 2024 अप्रैल के महीने में 3 साल के हो रहे हैं। और थर्ड टेम्पल बनने से पहले कुछ शराइत ये है कि ये गाय की उम्र 3 साल होनी चाहिए और कहा जा रहा है मुमकिन है कि अप्रैल को ही कुर्बानी करें। जाहिर है कि ये दावा इतना ऑथेंटिक नहीं है, मगर ये बात पक्की है कि इनकी उम्र 2024 में अप्रैल के महीने में 3 साल पहुंच रही है। और ये सब ये लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो थर्ड टेम्पल तामीर कर सके और इसके बाद वो अपने मसीहा यानी दज्जाल को बुलाने में कामयाब हो सकेंगे, जो इस दुनिया में आकर इन सब की किस्मत को बदल कर रख देंगे और पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत हो पाएगी। और फिर इसके बाद जाहिर है कि दज्जाल से मुकाबला करने के लिए ना सिर्फ इमाम महदी बल्कि इनके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी होंगे। आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अगर थर्ड टेम्पल की बुनियाद रखी जाएगी तो मस्जिद अल अक्सा की शहादत होगी। शायद यही वजह है कि गाज़ा में जो जंग हो रही है इसको बाद में फ़लस्तीन के आम लोगों की नस्ल कशी में बदला जा चुका है, ताकि जब फ़लस्तीनी अपने बच्चों की वजूद को बचाने के लिए ही लड़ रहे होंगे तो आखिर वो मस्जिद अल अक्सा की शहादत पर संघर्ष कैसे कर पाएंगे। और फिर फ़लस्तीन के अलावा दूसरे मुस्लिम देश की बात आए तो ज़्यादातर मुस्लिम देश हुकूमतों का ये हाल है कि अगर उन्हें इज़राइल की तरफ से मोटी रकम दी जाए तो वो खुद ये थर्ड टेम्पल बनाने में मदद करेंगे। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।